सम्राट अशोक के सिंह चतुर्भुज ने सबसे पहले बौद्ध कला को प्रभावित किया और गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली मूर्ति को जन्म दिया। फिर ब्रह्मा के 4 मुख की परिकल्पना की गई। देखिए, अशोक के सिंह चतुर्भुज की जो एक मूर्ति थी, 4 मुख वाली जो मूर्ति थी, उसको ही देखकर ब्रह्मा के अस्तित्व का, उसके फोटो का कि वो कैसे दिखेंगे या कैसे दिख सकते हैं, उसकी परिकल्पना की गई, इमेजिनेशन किया गया कि वो कैसे होंगे। मतलब टोटली कॉपी पेस्ट किया गया है। वहीं कुमार विश्वास ने पूरे विश्वास के साथ अनेक पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल प्रमाण, एविडेंस, देसी विदेशी विद्वानों का संदर्भ देकर डंके की चोट पर लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 100% बौद्ध सभ्यता थी। कहने का मतलब यह है कि कुमार विश्वास ने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल सबूतों के साथ, देसी विदेशी संदर्भ देकर, जो कि पहले से खोज हुए हैं और उसकी जो जानकारी है, जो प्रमाण है, उसके आधार पर उन्होंने 100% यह बता दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। प्रमाण देकर बताया हुआ है, आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक प्रमाण देकर बताया हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए, कश्यप बुद्ध, ककुछंद बुद्ध और कनक मुनि बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने का यात्रा विवरण जानकारी इन्फॉर्मेशन फहियान ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में लिखा है। आप भी पढ़िए। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, और यदि हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब 21वें खंड में फहियान ने बकायदा 3 बुद्ध के बारे में और बुद्ध से पहले बुद्ध के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अपने भारत यात्रा के बुक में, पुस्तक में, किताब में उन्होंने यह बकायदा लिख के बताया हुआ है कि बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए हैं या बुद्ध से पहले कितने बुद्ध थे। तो यह बहुत अच्छा जानकारी, इन्फॉर्मेशन है। तो आगे बढ़ते हुए, बुद्ध से पहले कई बुद्ध हुए। बुद्ध से पहले कई बुद्ध हुए हैं। इसमें अमूमन लगभग 28 बुद्ध माने जाते हैं। एक बुद्ध का अगर कार्यकाल देखा जाए, जीवन काल देखा जाए, उनके जीवन वर्ष को देखा जाए, तो यदि 50 साल भी माने तो 28 बुद्ध का 1400 साल हुए हैं या 1400 साल होते हैं। अब गौतम बुद्ध के कार्यकाल से 1400 साल पीछे की ओर जाइए तो कहाँ पहुँचिएगा, क्या पता चलेगा आपको। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे। गौतम बुद्ध से भी बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। यह बात मेरी अपनी थोड़ी ना है, मैं अपने से थोड़ा ना बोल रहा हूँ। इसके पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल एविडेंस सबूत मिलते हैं। देसी और विदेशी दोनों स्रोत बताते हैं कि दोनों तरह से सबूत मिलते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध थे। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत भी बताते हैं, मतलब साहित्यिक लिखा हुआ और पुराने बुक्स में लिखा हुआ और पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल स्रोत के जरिए भी यह पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत से भी बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध थे। फहियान बताता है कि श्रीलंकाई तिब्बती स्रोत बताते हैं। अशोक का फहियान बताता है, श्रीलंकाई तिब्बती स्रोत बताते हैं। अशोक का निगलिया अभिलेख बताता है, बरहुत अभिलेख बताता है, अजंता की गुफाएं बताती हैं, पाली साहित्य बताता है। ये सभी बताते हैं कि बुद्ध के पहले बुद्ध थे। यदि सभी देसी विदेशी साहित्यिक पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल स्रोत झूठा हो तो या है तो इन्हीं आधारों पर लिखा गया प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे है। कहने का मतलब कि इस संबंधित आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास जो लिखा हुआ है, वो इस आधार पर अगर तुलना किया जाए और देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, तो प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे हो सकता है। हर नज़र इतिहास नहीं है, हर नज़र इतिहास नहीं हो सकता है, हर लिखा हुआ इतिहास बिल्कुल नहीं है, हर लिखा हुआ इतिहास सच्चा या सच, ट्रूथ नहीं हो सकता है। ये समझने वाली बात है।
पहली तस्वीर एक तस्वीर जो देखने को मिलती है सांची स्तूप के तोरण द्वार की है, जिसमें धम्म चक्र के ऊपर त्रिरत्न है। दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है जिसमें सिंधु घाटी की एक ध्यान नष्ट मूर्ति की है, जिसमें सिर पर इतिहासकारों ने त्रिशूल जैसा बताया है। मतलब कि जो तस्वीर है उसमें त्रिशूल जैसा है, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई त्रिशूल है। सम्राट अशोक ने स्पेशल विज्ञापन जारी कर मोर और हिरण की हत्या पर रोक लगा दी थी। मोर की हत्या पर रोक लगाकर उसने कुल धर्म मौर्य वंश का मोर का पालन किया, और वहीं हिरण की हत्या पर रोक लगाकर उन्होंने सम्राट अशोक ने राजधर्म धम्म चक्र का हिरण का पालन किया। ये दोनों नियमों को उन्होंने ये हत्याएं बंद करवाकर रोका और दोनों के नियम का पालन किया। आगे बढ़ते हुए प्रियदर्शन राम ने आखेट के लिए हिरण को मारा और प्रियदर्शी अशोक ने हिरण के आखेट पर रोक लगाई। दोनों में बहुत फर्क है, देखिए और समझिए, दोनों में बहुत फर्क है। यह संयोग कहिए कि यदि यही हिरण यूनिकॉर्न सिंधु घाटी का टोटेम था, इसीलिए कि सिंधु घाटी की प्राप्त कुल 1755 सीलों में से 1156 यानी 66 सीलों पर यही एक सिंगा हिरण की आकृति है, मतलब एक सिंघा हिरण की आकृति बनी हुई है। भारत में बौद्ध धर्म का विकास वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया में नहीं हुआ, वरना चीन और जापान में कौन सा वैदिक धर्म था। चलिए मान लिया कि भारत वैदिक धर्म से पीड़ित था और उसने पीड़ा को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म की दवा खाई, मगर चीन जापान कोरिया ने क्यों खाई, जबकि उसके पास तो वैदिक धर्म की पीड़ा नहीं थी। ये समझने वाली बात है। देखिए उन्होंने यह धर्म क्यों अपनाया, जबकि उनके पास वैदिक धर्म का पीड़ा नहीं, वैदिक धर्म का पाखंड नहीं था। वहीं भारत को देखा जाए तो भारत में वैदिक धर्म का पाखंड था, तो मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने पीड़ा को दूर करने की कोशिश की, पर उनके पास तो यह वैदिक धर्म नहीं था। तो यह समझने वाली बात है। पाली में जो थेरी है वहीं उत्तर भारत में भी श्री है, दक्षिण में तिरु है और लोक बोलियों में श्री है। नामों के अंत में श्री जोड़ने की परंपरा बौद्धों की है। देखिए ये जो नाम के आगे में हम लोग श्री श्रीमान जैसे वर्ड यूज करते हैं या लगाते हैं, यह बौद्ध परंपरा की है। यही पाली साहित्य में पट, चारा थेरी, सुभा थेरी, उसम थेरी, चितक थेरी आदि में थेर थेरी नामों के अंत में जुड़ा है। बाद में भी थेर थेरी का संस्कृत रूप में बौद्ध नामों के अंत में मिलेगा, जैसे मंजूश्री, राजश्री। बौद्धों की यह परंपरा काफी बाद में हिंदी में आई है, मतलब बौद्धों की यह परंपराएं काफी बाद में हिंदी में आई हैं। सुश्री वगैरह का लेखन तो आधुनिक काल के छायावाद युग में आया है। यह समझने और नोटिस करने वाली है। यहाँ पर ये जो शब्द हैं, जितने भी शब्द मैंने आपको बताया है, यह शब्द समझने वाली बात है। कुछ शब्द आधुनिक समय में आए हैं और कुछ शब्द पहले थे। दोनों के मतलब और अर्थ परिभाषा अलग अलग थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थित खुदाई हो रही थी, तब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे। जॉन मार्शल को एहसास था कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता जैसी है, दोनों मिलते जुलते हैं। जॉन मार्शल ने इसीलिए मोहनजोदड़ो के एरिया में स्थित सभा भवन की बनावट पर यह टिप्पणी दी थी कि यह बौद्ध चैत्य जैसा है, उस चैत्य जैसा जिसमें बौद्ध भिक्षु लंबी पंक्ति में आसीन होते थे, लंबी पंक्ति में आसीन होकर रहते थे। गौतम बुद्ध का कपिल वस्तु ठीक वैसा ही था, ठीक वैसा ही बना हुआ था जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नगर बसे हुए थे। दोनों भागों में एक रिहायशी और दूसरा धार्मिक क्षेत्र। कपिल वस्तु का रिहायशी और गनवरीय था और धार्मिक क्षेत्र पिपरहवा था। गनवरीय और पिपरहवा दोनों मिलकर कपिल वस्तु था। बुद्ध का घर गनवरीय के रिहायशी क्षेत्र में, वहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में भी रिहायशी और अलग था और धार्मिक क्षेत्र अलग था, जिससे पुरातात्विकों ने स्तूप क्षेत्र कहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी, इसमें कोई शक नहीं है।